नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, दीपावली का त्यौहार आ गई है। तो दीपावली के त्यौहार पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के स्नैक बना करके आप घर पर तो रख ही सकते हैं। और आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं उनको दीजिए, खिलाइए और आप दीपावली इंजॉय कीजिए। तो देखिए, दीपावली इंजॉय करने के लिए मैं इस तरह से शक्करपारे आपको बनाकर बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रिस्पी क्रंची बनती है। और ये शक्करपारे आप मेरे वीडियो देख करके बनाएं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शक्करपारे आप 3-4 महीने तक स्टोर करके अच्छी तरह से खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये शक्करपारे। तो फ्रेंड आइए, आपको इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, शक्करपारे बनाने के लिए मैं इस कप से ही मेजरमेंट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी 2 कप आटा हो गई। अब मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ। अब मैं एक देखिए मिक्सर जार ली हूँ। अब मैं इस मिक्सर जार में 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। मैं उसी कप से ही मेजरमेंट कर रही हूँ जिससे मैं आटे ली हूँ। तो देखिए, 2 कप आटे में मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 3 चम्मच सूजी ऐड कर रही हूँ। इस तरह बड़े वाले चम्मच से 3 चम्मच सूजी डाली हूँ। अब आटे वाले शक्करपारे बनाते हैं तो उसमें सूजी जरूर डालिए। इससे क्या होगी कि आपकी शक्करपारे खास्ता भी बनेगी और बिल्कुल मैदे वाले शक्करपारे की टेक्सचर आपको उसमें मिलेगी। तो देखिए, मैं इसी चम्मच से 1 चम्मच भर करके सौंफ डाली हूँ और 4 इलायची के दाने निकाल करके डाली हूँ। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसे फाइन पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए, चीनी, सूजी और सौंफ, इलायची का मैं इस तरह से फाइन पाउडर बना ली हूँ। अब मैं इसे आटे में डाल देती हूँ। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो। पर डालने से ये शक्करपारे की टेस्ट बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब भी कोई मीठा चीज़ बनाइए तो उसमें ज़रा सा नमक ऐड कर दीजिएगा तो उसकी टेस्ट और भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं 2 चुटकी नमक डाली हूँ। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से पहले आटे के साथ मिला लेती हूँ। तो देखिए, सारी चीज़ों को मैं इस तरह से अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर ली हूँ। अब मैं देखिए, जो कप से मैं आटे ली हूँ उसी कप से मैं चीनी ली हूँ और उसी कप से देखिए मैं घी ली हूँ। आप अगर शक्करपारे में घी डालते हैं तो शक्करपारे की टेस्ट बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छी खास्ता बनेगी। तो देखिए, 1/4 भाग मैं घी ली हूँ, यानी कि 1/4 कप मैं घी ली हूँ। अब मैं इसे डाल रही हूँ। देखिए, थोड़े थोड़े करके ही डाल करके मिलाएं। घी को आटे में बहुत अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से मसल कर मिलाइएगा, ताकि सारी आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घी। तो देखिए, अभी आटे में अच्छी तरह से मोयन नहीं हुआ है, इसलिए मैं बची हुई घी भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए, आटे में घी बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मुट्ठी बन गई है। देखिए, इस तरह से हिलाने से भी नहीं टूट रही है, यानी कि आपकी आटे में मोयन बहुत परफेक्ट हुई है। अब मैं देखिए उसी कप में 1 कप पानी ली हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके आटे को लगा लेती हूँ। आटे बिल्कुल आपकी टाइट डो लगाइएगा, क्योंकि टाइट आटे से ही आपकी शक्करपारे बहुत खास्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए, इसी तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल करके ही आटे लगाएं। आप शक्करपारे में जिस तरह से मीठा खाना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डालें। 1 चम्मच कम या बेसी भी डाल सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कम मीठा खाते हैं तो 1 चम्मच कम कर दीजिए, और अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 चम्मच बढ़ा दीजिए। तो देखिए, इस तरह से आटे लगा करके आप रख लीजिए। देखिए, आपकी आटे जब लगेगी तो इसी तरह से फटे फटे ही रहेगी। तो आपको ज़्यादा मसल करके आटे को नहीं लगानी है, बस इसी तरह से लगा करके आप रख दीजिए। देखिए, इस तरह से टाइट डो ही होनी चाहिए। तो आइए, मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ रेस्ट में। तो आइए देखिए, आधे घंटे मेरी आटे की रेस्ट हो गई है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। देखिए,
देखिए आटे को मसलने के बाद मैं इस तरह से 2 भाग में भाग कर ली हूँ। देखिए इस तरह से 2 भागों में बांट लीजिए। आप चकले या इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लेकर के आटे को अच्छी तरह से इस तरह से लोई बना लीजिए। आपको प्लेटफॉर्म पर इस तरह से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मोयन डाली हुई है, इसलिए ये चिपकेगी नहीं। और इस तरह से देखिए दबा दबा करके इसे चपटा कर लीजिए और बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। टाइट आटे होने के कारण देखिए इस तरह से किनारे से आपकी फटेगी, लेकिन आप इसे इस तरह से चिकना करते हुए आप इसे बेल लीजिए। तो देखिए किनारे जो इस तरह से फटी हुई है, मैं इस तरह से फटी हुई भाग को कट कर लेती हूँ। देखिए और ये किनारे वाली भाग जो है इसे मैं हटा लेती हूँ। देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में हो जाएगी। तो देखिए इसकी मैं मोटापा आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से होनी चाहिए, मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। अब आप इसे जैसा शेप में कट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में कर सकते हैं या फिर डायमंड शेप में कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्क्वायर शेप में कर रही हूँ। आप बड़े छोटे जैसा पीस में कट करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं कट की हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए सारे शक्करपाले बहुत अच्छी इस तरह से बन करके तैयार हुई है। अब मैं इसे सारे आटे को इसी तरह से शक्करपाले कट करके पहले मैं रख लेती हूँ, फिर आपको तल करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे तलनी है आपको। तो आइए इसी तरह से मैं दूसरी लोई को भी बेल करके इस तरह से शक्करपाले बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं सारे शक्करपाले को इस तरह से बेल करके ले ली हूँ। तो आइए मैं इसे तल करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसे फ्राई करनी है। तो फ्रेंड देखिए मैं शक्करपाले तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए मेरी तेल हल्के गर्म हो गई है, क्योंकि मैं मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ी थी। अब मैं देखिए इस तरह से छोटे से एक आटे डाल करके मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए किस तरह से हल्के हल्के इसमें बबल आ रही है। इसका मतलब मेरे शक्करपाले तलने के लिए तेल गरम जो हुई है बिल्कुल परफेक्ट गरम हुई है। मुझे इस तरह के ही गरम तेल होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गरम कर लेते हैं तो शक्करपाले आपकी जल जाएगी और अंदर से पकेगी भी नहीं। इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही तेल को आप गरम करें और हल्के गरम में ही शक्करपाले डालने की कोशिश करें। तो देखिए इस आटे को मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो देखिए शक्करपाले को मैं इस तरह से छनौटे पर लेकर के डाल रही हूँ, क्योंकि हाथ से अगर आप अचानक डालते हैं तो हाथ में तेल की छींटे पड़ सकती है आपकी। इसलिए देखिए मैं इस तरह से छनौटे पर ले ली हूँ और इसे तेल में डुबाते हुए धीरे धीरे देखिए मैं तेल में छोड़ रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब आप 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दें इसी तरह से। आपकी कढ़ाई में जितनी स्पेस है जितनी तेल है उस हिसाब से ही शक्करपाले डाल करके आप फ्राई करें। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो शक्करपाले आपकी अच्छी सी फ्राई नहीं होगी और तेल काफ़ी मात्रा में ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पर तेल को हल्का गर्म रखनी है और शक्करपाले को जितनी स्पेस रहती है, जितनी ऑयल है आपकी कढ़ाई में जितनी आती है उतना ही डाल करके फ्राई कीजिए। और इसे हल्के आंच पर पेशेंस रखते हुए आप इसे हल्के हल्के फ्राई कीजिए। अब आप धीरे धीरे शक्करपाले को इस तरह से पलटने की कोशिश कीजिए। देखिए हल्की हल्की इस तरह से उलट पलट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे कलर चेंज हो रही है शक्करपाले को। देखिए और शक्करपाले भी देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रही है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। इसी तरह से हल्के हल्के पकने दीजिए इसे। आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा, इससे ज़्यादा तेज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी शक्करपाले अंदर से पकेगी नहीं। तो देखिए मेरी शक्करपाले कितनी सुंदर कलर हुई है। देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर में की हूँ। ऐसा ही कलर आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये अंदर से भी पकती है और कलर चेंज होती है। तो देखिए मैं इसे इस तरह के छनौटे पर निकाल लेती हूँ ताकि तेल अच्छी तरह से
कढ़ाई में आ जाए। जो भी एक्स्ट्रा तेल रहेगी कढ़ाई में इस तरह से आ जाती है। देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कितनी सुंदर कलर हुई है शक्करपाले की। बस इसी तरह के कलर में ही आपको शक्करपाले को तल करके निकालनी है। तो सारे शक्करपाले आप इसी तरह से तल करके निकाल लें। देखिए इसकी आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे कितनी क्रिस्पी ये बनी है, बहुत ही क्रंची बनती है। और देखिए एक भी शक्करपाले मेरी ना फटी है ना टूटी है, सब की सब इस तरह से साबुत है। और इस तरह से अगर क्रश आती है, देखिए शक्करपाले में इस तरह से अगर क्रश आती है तो समझिए आपकी शक्करपाले बिल्कुल परफेक्ट बनी है। देखिए आप इस तरह से शक्करपाले बना करके आप 3-4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो स्टोर तो नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं बच्चे इन्हें खा करके। और देखिए ये बहुत ही अच्छी, आपकी अगर घर में इस तरह से बना करके रखते हैं तो आपके बच्चे बाहर की चीज़ें खाने नहीं चाहेगी, बस घर के ही चीज़ें आपको इस तरह से बना करके रखिए तो घर के ही चीज़ें ही खाएगी आपकी बच्चे। तो देखिए जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें तो ज़रूर से इस तरह से बना करके रखनी चाहिए। देखिए कितनी खास्ता बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड मेरी शक्करपाले बन करके बिल्कुल तैयार है। इस तरह के शक्करपाले आप बनाइए दीपावली में और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए दीपावली का त्यौहार। और इस तरह के अगर आप शक्करपाले बनाते हैं तो आपके शक्करपाले 3-4 महीने तक स्टोर करके रखिए और इसे अच्छे से खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकती है। और ये शक्करपाले बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनी है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये शक्करपाले कैसी आपको लगी। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी दीपावली।